डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम आयताकार क्षेत्र से संबंधित सवाल हल करेंगे। प्रश्न दिया है, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में दो कंडीशन दिया गया है। एक दिया है आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है और दूसरा दिया गया है कि उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। तब हमें चौड़ाई ज्ञात करना है खेत की। तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम एक आयताकार खेत देख लेते हैं। तो खेत हम इस प्रकार से बना लेंगे आयताकार। ये है हमारा आयताकार खेत। इसमें हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे और उसका क्षेत्रफल दिया है कितना, उसका पूरा क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। लंबाई जो है हम निकालेंगे। तो अब मान लेते हैं कि आयताकार खेत की चौड़ाई जो है x मीटर है। अगर हम x मीटर ज्ञात कर लेंगे तो लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है, अर्थात आयताकार खेत का परिमाप बराबर हम 82 मीटर लिख लेंगे इसको। तो अब यहाँ पर आ रहा है कि परिमाप। तो परिमाप किसे कहेंगे, किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आयताकार खेत है तो हम आयत का परिमाप किसे कहेंगे, आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये उसकी चारों भुजा है, ये चारों भुजा, यानी चारों भुजा में क्या आ रहा है, एक लंबाई, ये दो लंबाई, एक चौड़ाई, ये दो चौड़ाई। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे आयताकार खेत का परिमाप के बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 82 मीटर। अब ये जो 2 है उसको नीचे ले जाएंगे, अगले पद में क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 82/2। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुड़ी चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 41 आ जाएगा। 41 आ गया ये। अब हम इसमें चौड़ाई का मान रखेंगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा x बराबर 41। अब हमें लंबाई का मान चाहिए तो लंबाई बराबर क्या लिख सकते हैं, इस x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 माइनस x मीटर। इसकी इकाई क्या है, मीटर है, तो मीटर लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि लंबाई बराबर क्या माने हैं हम लोग, 41 माइनस x मीटर। यानी जो भी चौड़ाई निकालेंगे उसमें लंबाई निकालने के लिए 41 में से उस चौड़ाई घटाएंगे तो लंबाई का मान ज्ञात हो जाएगा। अनुसार जो है दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि दिया गया है कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, अर्थात आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना लिख लेंगे, 400 वर्ग मीटर। अब हम लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान निकाल चुके हैं तो यहाँ पर रख लेंगे। तो लंबाई का मान क्या है, 41 माइनस एक्स इंटू चौड़ाई का मान कितना है, x बराबर 400। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अभी क्या हो जाएगा अगले पद में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 41x और ये 400 है, इसको इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस 400 बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह सामने है तो उसको माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे सभी पद में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 41x धन 400 बराबर 0। इस प्रकार हमें एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस वर्ग समीकरण को सूत्र विधि या गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसकी तुलना जो है मानक वर्ग समीकरण a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो a का मान कितना मिलेगा, 1, b का मान कितना मिलेगा, -41, c का मान कितना मिलेगा, 400। अब हम जानते हैं कि गुणनखंड विधि में मध्य पद को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ऐसा दो संख्या लिया जाता है कि उन दोनों का योग या उन दोनों को घटाने पर जो है मध्य पद प्राप्त हो और उन दोनों संख्याओं का जो गुणा जो है वो a इंटू सी मिले। तो a इंटू सी निकाल लेंगे यहाँ पर। तो a इंटू सी बराबर हो जाएगा 1 इंटू 400 बराबर 400। तो जब 400 जो मिला है इसका अनुकूल गुणनखंड हम निकालेंगे। तो अनुकूल गुणनखंड कितना ले सकते हैं, 25 गुणा 16 या 16 गुणा 25 बराबर 400। अब चूँकि यहाँ पर वर्ग समीकरण में प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह है तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 धन 16 बराबर 41।
अभी जो 41 मिल रहा है वो जो है इस मध्य पद के बराबर है, हमें यही चाहिए था। अब इस प्रकार हम अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर में लिखेंगे 25x धन 16x धन 4 से बराबर 0। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x धन 4 से बराबर 0। अब इसका हम जो है एक जोड़ा बना लेंगे और इसका एक जोड़ा बना लेंगे, तो दो ग्रुप में बटेगा। तो पहले ग्रुप में एक्स स्क्वायर माइनस 25x और दूसरे ग्रुप में यहाँ पर प्लस चिन्ह है, माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16x माइनस 4 से बराबर 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा तो x, यहाँ पर 25 बचेगा तो x माइनस 25। यहाँ से हम 16 निकालना चाहेंगे तो 400 को कितना लिख सकते हैं, 25 गुणा 16 या 16 गुणा 25, तो 16 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x माइनस 25 यहाँ पर भी है और x माइनस 25 यहाँ पर भी है, तो अगले पद में क्या हो जाएगा, अगले पद में मिलेगा हमें x माइनस 25 बाहर निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस 16 बच रहा है, x माइनस 16 लिख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब ब्रैकेट, अब एक बार हम यहाँ x माइनस 25 को 0 के बराबर लेंगे और यहाँ x माइनस 16 को 0 के बराबर लेंगे, तो क्या मिलेगा, x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 25 बराबर 0, यहाँ पर भी x माइनस 16 बराबर 0। अब माइनस 25 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो x बराबर कितना मिलेगा हमें 25, और यहाँ पर भी माइनस 16 को इधर पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 16। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें अब यदि आयताकार खेत की चौड़ाई जो है, अगर x बराबर हम 25 लेते हैं तो आयताकार खेत की जो है लंबाई जो है हमें निकाले हैं 41 माइनस x आया था, तो x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 41 माइनस 25 बराबर 16 मीटर। तो अगर हम x बराबर 25 मीटर लेते हैं चौड़ाई तो लंबाई कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा, तथा यदि आयताकार खेत की चौड़ाई x बराबर 16 मीटर लेने पर हमें क्या मिलेगा, आयताकार खेत की लंबाई जो है 41 माइनस x बराबर 41 माइनस 16, x का मान रख देंगे तो बराबर कितना मिलेगा 25 मीटर। तो चूँकि जो है हमें दो मान मिल रहा है 16 और 25, तो 16 जो है कम है और 25 जो है अधिक है, तो चूँकि चौड़ाई जो है लंबाई से कम या छोटा होता है, इसलिए चौड़ाई बराबर हम 16 मीटर लेंगे और लंबाई बराबर कितना लेंगे 25 मीटर। अतः आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर 16 मीटर मिलेगा तथा लंबाई बराबर 25 मीटर मिलेगा। तो इस प्रकार के हम सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, यह हमारा आंसर होगा।